अभी हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। ये जो हुआ इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। ये माइक्रो एम्पियर है। और यहाँ पर एक देखिए टैंक टाइप का सर्किट है। और ये दोनों जॉकी हैं। ये जॉकी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोड का पोटेंशियल घटा बढ़ा सकते हैं, या एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव भी कर सकते हैं, एनोड का पोटेंशियल जीरो भी कर सकते हैं। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स दिए थे वो रिजल्ट्स का हम लोग चर्चा करेंगे। और यह एक सोर्स है, सोर्स से हम लोग लाइट भेजते हैं। तो लाइट का मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये फोटोन से, फोटोन का मतलब लाइट हुआ, फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है। तो ये दो शब्द से बना है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटोन इंसिडेंट होने पे, अगर मेटल प्लेट पे अगर फोटोन इंसिडेंट होता है ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब एक कैथोड से एनोड आएगा तो एक सर्किट पूरा हो जाएगा, तो करंट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है, फोटोन आने से, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एनर्जी कन्वर्सन भी आप जान गए। अब यहाँ पर हर बार हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का चर्चा करेंगे, इंटेंसिटी का। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब देखिए यहाँ पर जो हम लोग विजिबल रेंज में है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वायोलेट का होता है। ठीक है, विजिबल रेंज में तो सबसे कम रेड का होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, याद रहेगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा एनर्जी। और हाई इंटेंसिटी लाइट, तो हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब हो कि ज़्यादा फोटोन्स आया। ज़्यादा फोटोन्स आने का मतलब लाइट का ब्राइटनेस बढ़ गया। तो ब्राइटनेस बढ़ने से मतलब इंटेंसिटी बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको जब चर्चा करेंगे, चार गो इसका जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम है उस सब को पता चल जाएगी, कैसे इंटेंसिटी करंट को कंट्रोल कर रहा है, कैसे फ्रीक्वेंसी करंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इनमें एक टर्म आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए ये एनोड है। अब इस एनोड को जब जीरो करेंगे तब भी यहाँ पर करंट आएगा, लेकिन एनोड को जब धीरे धीरे नेगेटिव करेंगे तो करंट घटेगा। अब एनोड को नेगेटिव कर दिए, कैथोड को पॉजिटिव कर दिए, रिवर्स कर दिए। तो धीरे धीरे एनोड का जैसे 0 से -1 किए, -2 किए, तो करंट यहाँ पर घटना शुरू करेगा। एक समय आएगा कि एनोड का पोटेंशियल घटाते घटाते, मान लीजिए -1, -2, -3 किए, तो करंट आना बंद हो गया। यहाँ पर पता चल जाएगा कि करंट आना बंद हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे, रिवर्स पोटेंशियल पे, एनोड पे, यानी जिस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए एनोड पे करंट जीरो हो जाता है, उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सब टर्म आप लोग बुक से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। टर्म्स का डेफिनेशंस जब होगा तो वो तो प्रॉपर डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा। ये तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि एनोड जो है इन जनरल तो ऐसे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट किया है कि एनोड को हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं। तो जैसे ही एनोड को नेगेटिव करना शुरू करेंगे तो करंट यहाँ घटेगा, और एनोड को जब पॉजिटिव करेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो उसका भी एक लिमिट है। करंट धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद फिर देखा गया कि अब नहीं बढ़ रहा है। तो जब नहीं बढ़ रहा है करंट, लेकिन पोटेंशियल को बढ़ाते गए, एनोड का पोटेंशियल 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करते, तो पता चला 4 तक करंट बढ़ा, लेकिन 4 से 5 में फिर और नहीं बढ़ा। फिर 5 से 6 कर दिए तब भी नहीं बढ़ा। तो वो जब करंट अब फिक्स हो गया, अब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने पर भी करंट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और फिर एनोड को धीरे धीरे जीरो कर दिए तो करंट भी धीरे धीरे घटेगा, और फिर नेगेटिव करेंगे तो और घटेगा। तो घटते घटते एनोड को नेगेटिव के नेगेटिव में -1 किए, -2 किए, -3 किए, तो पता चला कि -3 करने पे एनोड का जब पोटेंशियल -3 कर दिए 3 वोल्ट, तो फिर करंट यहाँ से बंद हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे एनोड का करंट, एनोड पे करंट और नहीं मिलेगा, एनोड पे और इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंस नहीं होगा, तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसी के, यही सब चीज़ के ऊपर कुछ 4 गो एक्सपेरिमेंटल आउटकम है, उसका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आउटकम आया था, तो उस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया गया।
जैसे जैसे इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बढ़ाने का मतलब हुआ कि ब्राइटनेस बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ा, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ये पहला आउटकम हुआ। दूसरा हुआ कि अब क्या किया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दिया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही लाइट को भेजा गया, लेकिन मान लीजिए अभी कुछ इंटेंसिटी का भेज रहा है सपोज, तो हमने पहले भी बताया था कि एनोड पोटेंशियल जब जीरो होता है तब भी करंट मिलता है। तो एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ाएं करंट बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू आने के बाद एनोड पोटेंशियल सर्टेन वैल्यू के बाद करंट, एनोड पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब फिर क्या किए कि एनोड पोटेंशियल को घटाए, ठीक है, और घटाते घटाते यहाँ ले आए, फिर धीरे धीरे एनोड पोटेंशियल को घटाए तो करंट भी घटा। एक समय आया कि एनोड पोटेंशियल जीरो, लेकिन फिर भी करंट कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि एनोड पोटेंशियल जीरो होने पर भी करंट मिलता है। फिर एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव किए तो करंट और घटना शुरू किया। तो करंट घटते एक एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव किए, -1, -2, -3 मान लीजिए किए, तो यहाँ पर फिर करंट जीरो हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल पे, हाँ, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलता है, करंट जीरो हो जाता है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता है, ठीक है। तो इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजा गया, फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजा गया। अब क्या किया, उसी फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी वही रख के लाइट का इंटेंसिटी को बदल दिया गया। तो ये मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी I1 है, और दूसरे इंटेंसिटी का लाइट लिए, और धीरे धीरे दूसरे इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस का लाइट लीजिए, मान लीजिए ज़्यादा ब्राइटनेस का, ठीक है। तो फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कलर वही है, जो पर्टिकुलर पहले कलर था वही कलर अभी भी है। और फिर जब एनोड पोटेंशियल जीरो रहता तब भी हमने बताया कि करंट मिलेगा, तो मिला करंट, ठीक है। एनोड पोटेंशियल जीरो पे भी हमको इस एक्सपेरिमेंट में करंट मिलता है, ठीक है। तो एनोड पोटेंशियल चूँकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हमको एनोड पोटेंशियल जीरो होने के बावजूद भी थोड़ा सा करंट ज़्यादा मिला, और फिर एनोड पोटेंशियल को बढ़ाए तो करंट भी बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फिर देखिए कि एनोड पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट बढ़ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट। तो ये हो गया सैचुरेशन करंट। इसका सैचुरेशन करंट मिला, लेकिन थोड़ा सा ऊपर में मिला क्योंकि इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा था। फिर रिवर्स में आए तो फिर रिवर्स आया तो यहाँ पर आ गया। अब एनोड पोटेंशियल को जीरो कर दिया तो करंट यहाँ मिला हमको। फिर एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव किया तो करंट घटना शुरू किया, और घटते एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव किए तो पहले जहाँ पर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा था, सरप्राइजिंगली ये एक्सपेरिमेंट से आया कि दूसरे बार में भी वहीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया गया तो फिर उसी तरह से ग्राफ मिला, ये हो गया सैचुरेशन करंट। और फिर जब एनोड पोटेंशियल को रिवर्स किया गया यानी नेगेटिव कर दिया गया तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल लेकिन वहीं पर मिल रहा है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी चूँकि तीनों लाइट के लिए सेम था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका सेम आया। ये लेनार्ड ने एक कंक्लूज़न निकाला। और इंटेंसिटी जो है ये आपको सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये क्या किया कि इंटेंसिटी को सेम रखा, मतलब ब्राइटनेस सभी तरह का लाइट का सेम रखा, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया गया, ठीक है, फिक्स कर दिया इंटेंसिटी, और अलग अलग वही इंटेंसिटी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया। तो मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया तो वो तो फिर पहले जैसा ही मिला, लेकिन इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। अब क्या किया कि वही इंटेंसिटी में दूसरा फ्रीक्वेंसी का लाइट ले लिया, इंटेंसिटी वही है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, यानी रंग थोड़ा सा बदल दिया। तो देखा गया कि करंट जो है सैचुरेशन करंट का वैल्यू, चूँकि इंटेंसिटी वही है तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू वही आया तीनों केस में, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है। तो फ्रीक्वेंसी अलग होने के बाद क्या हुआ कि जब रिवर्स एनोड का पोटेंशियल रिवर्स किया गया तो देखा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया,
यानी पहले मान लीजिए 3 वोल्ट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा था, तो अब ये -4 वोल्ट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया गया, तो पता चला कि 4.5 पे ये हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो ये सब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V01, V02, V03। तो देखा कि फ्रीक्वेंसी अगर इंटेंसिटी को सेम रख के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाता है। तीसरा गया ये। चौथा क्या किया, वो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, तो इस पे पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच एक ग्राफ बनाया और मान लीजिए जो देखा गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उसको ग्राफ ऐसा मिला। ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ठीक है, किसी लाइट का। अब क्या किया कि यहाँ पर जो मेटल एक्सपेरिमेंट में जो मेटल था, इस मेटल को ही बदल दिया गया। मान लीजिए पहले एल्युमिनियम था, अब इसको सिल्वर कर दिया गया, तो ग्राफ तो उसी तरह का मिला, लेकिन ग्राफ का जो है ग्रेडियंट सेम रहा, लेकिन पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये मेटल ए के लिए मान लीजिए और एक मेटल बी के लिए, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट से वो लोग का ये आउटकम था कि ग्राफ का जो है वो ग्रेडियंट सेम रहता है, स्लोप सेम रहता है, सेम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए। लेकिन अगर मेटल प्लेट बदल देंगे तो दोनों लाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अलग अलग मेटल यूज़ करने से क्या होता है कि दोनों पैरेलल आता है। पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि दोनों का ग्रेडियंट सेम है। तो एक आउटकम ये भी है कि सेम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पे मेटल बदल देने से फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन मेटल बदल देने से रूल तो ही है, लेकिन जो दो ग्राफ मिलता है दोनों आपस में पैरेलल होता है। तो ये उसका 4th आउटकम था लेनर्ड का, और ये सारा आउटकम को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थ्योरी है उसमें।